बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तफ़हीम इबारत। अबलाग में ज़ुबान बुनियादी अहमियत की हामिल है। इस सिलसिले में तुलबा की ज़ुबानदानी की सलाहियत आख़िज़ करवाना और उसका जायज़ा लेने के लिए निसाब के अलावा किसी भी तहरीर, मज़मून या नज़्म का कोई इक़्तिबास दिया जाता है। और अज़ीज़ बच्चों, फेडरल बोर्ड के जो इम्तहानात हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उसमें सबक की इबारत भी दी जाती है। इसके अलावा नज़्म, उसका भी इक़्तिबास दिया जाता है और गज़ल के अशार भी दिए जाते हैं जिनके अंदर से सवाल व जवाब किए जाते हैं। यानी चंद सवालात जो हैं वो तरतीब देकर तुलबा से उनके जवाबात लिखने को कहा जाता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि तुलबा गैर निसाबी इबारत के मफ़हूम को किस हद तक समझ सकते हैं और इस ज़मन में तुलबा पर लाज़िम है कि वो दर्ज झैल बातों का ख्याल रखें ताकि इसके मुताबिक सवाल नंबर 2 को बेहतर तरीके से हल कर सकें। इबारत के मज़मून को भी नज़्म और गज़ल के उन्वान से भी सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि इबारत को 1 से 2 मरतबा गौर से पढ़ना चाहिए ताकि इबारत का मफ़हूम और नफ्स मज़मून मुकम्मल तौर पर समझा जा सके या उसको समझने की कोशिश की जाए। नंबर 2 जो पूछे गए सवालात हैं उनके जवाबात बिलअमूम उसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद होते हैं जो ज़रा सी सोच विचार के बाद जहन में आ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इबारत को इस तरह से पढ़ें कि सवालों के जवाबात आपके जहन में आ जाए। नंबर 3, अगर बफर्ज़ महाल किसी सवाल का जवाब इबारत में मौजूद नहीं है तो उस सूरत में क्या करना है कि पूरे पैराग्राफ को खूब अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि वो आपकी समझ में आ जाए। तो उसका जो मजमूई तासुर है उसको पेशे नज़र रखकर आप सवाल का जवाब देंगे। नंबर 4, जवाबात इबारत के मुताबिक होने चाहिए और उसमें हक़ाइक़ को मस्ख नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें इबारत में बयान की गई हैं उसी के मुताबिक आपके सवालात के जवाबात हो। नंबर 5, जवाबात सवालात के मुताबिक होने चाहिए और जो जवाबात हैं उनको गैर ज़रूरी तौर पर तूल नहीं देना चाहिए। जिस कदर सवाल पूछा गया है उसी कदर उसका जवाब होना चाहिए। नंबर 6, आपने अजीज़ बच्चों इबारत को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो सवाल आपको दिया गया है उसका जवाब अपने अल्फाज में लिखना है। अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी है। आपने ये कोशिश नहीं करनी कि इबारत को नकल किया जाए। अब क्या है कि जब आप नकल करेंगे तो 1 से 2 हर्फ लिखेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे और जहां आपके नंबर कट सकते हैं। नंबर 7, अगर मारूजी तर्ज का सवाल हो तो जो दुरुस्त जवाब होगा वही 1 या 2 लफ्ज़ों का लिखा जाएगा। नंबर 8, अगर इबारत का मफ़हूम पूछा जाए या उसका उन्वान आपसे कहा जाए तो जो मजमूई तासुर है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। उसकी पहली लाइन में या आखिरी लाइन में भी उसका उन्वान हो सकता है और उसका मफ़हूम मजमूई पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपकी समझ में आएगा कि वहाँ क्या चीज़ बयान करने की कोशिश की गई है। नंबर 9, पैराग्राफ की अगर तलखीस करनी हो तो तलखीस की सूरत में ये होता है कि जो ज़ायद चीज़ें उसमें बयान की जाती हैं या ज़ायद अल्फाज से कता नज़र करते हुए इबारत के जो असल और अहम नुकात हैं उनको बयान किया जाता है। बार बार बयान किए जाने वाली चीज़ों का अयादा नहीं किया जाता। अजीज़ बच्चों, क्योंकि ये 15 नंबर का भी सवाल आता है और 24 नंबर का भी सवाल आता है, अगर आप दर्ज वाला तमाम बातों को अपनी समझ में रखेंगे और इसके मुताबिक
चलने की कोशिश करेंगे तो अजीज़ बच्चों, आपका ये सवाल मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है और आप 15 में से 15 या 24 में से 24 नंबर नहायत आसानी के साथ ले सकते हैं। अजीज़ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैं फेडरल बोर्ड के मुताबिक सवाल नंबर 2 को हल करने के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझा सकी होंगी और ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी और आप इंशाअल्लाह इम्तहान में इस सवाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल करेंगे।